बकरियां और कटेले आप लोग देख सकते हैं, प्यारे प्यारी धूप सेकने में लगे पड़े हैं बुग्यालों में। बहुत दिनों के बाद धूप लगी पड़ी है। बुग्यालों में बाघ का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है, पूरा सर्दी को हाली का है। ताऊ जी आज घर की तरफ कोयला और धूप भरा गया। बुग्यालों में अभी हमारा सुबह का खाना है, सारा सामान पैक किया जा रहा है। मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक। दीदी अब कब आओगे यहाँ पे? अगले साल अभी दीवार खुलेगा। ताऊ जी भी रेडी हो गए तो ऊपर साइड से हम लोग जाएंगे। जूते पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा दलदल हो रखा है। तो पूरा बुग्याल देखे तो गाय इधर उधर भाग रही है। तो बकरियों को यहाँ पर नमक दिया जाता था। ताऊ जी पूरे नंगे पैर आ रहे हैं, पूरा बीज तैयार हो रखा है। गाय की बच्ची बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। कितने साल लग गया आपको? मैं दिन दहाड़े देखो बाघ ने, ताऊ जी भी आ गए हैं, इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये रहा ताऊ जी लोगों का मकान, दीदी गिफ्ट में दे रही है। मेहनत का फल मिलता ही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। दोस्तों अभी मैं हूँ बुग्यालों में। पहाड़ों की सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन पहाड़ों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाय माता जी का पूरा चरण स्पष्ट कर लेते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना जय गौ माता जी। बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है क्योंकि मैं सुबह सुबह ही अभी बहुत दूर बुग्यालों में जा रहा हूँ। पहले तो इन दो नदियों को ही पार करना पड़ेगा और अब नदी का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर हमेशा संभल कर ही जाना पड़ेगा। और साथ ही दूसरी नदी भी आ चुकी है, तो इस नदी को भी पार करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ फिर से बुग्यालों की तरफ। सुबह के मौसम की बात करी जाए तो प्यारी प्यारी हल्की धूप लगी हुई है और पूरे बादल छाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपरी परत में। बुग्यालों में बाघ का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे पशुओं के अवशेष आप देख सकते हैं, पूरा सर्दी को हाली का है। पिछले बार तो बाघ ने 100-200 पशुओं को यहाँ पर मार दिया था। बुग्यालों में पहुंच चुके हैं। सामने पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं और आसमान नीला और बादल छाए हैं। पूजा पाठ करेंगे देवताओं को, यहाँ के जो बुग्याल के देवी देवता हैं। प्रवास करने से पहले भाई देवी देवता को पूजना हमेशा जरूरी पड़ता है। एक पत्थर में यहाँ पर कोयला और धूप भरा गया दोस्तों, घी में मोच के। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ताऊ जी और ताई जी दोनों ही कुछ महीने पहले से पशुओं के साथ रहते थे। बुग्यालों में अभी हमारा सुबह का खाना है खीर, जिसमें घी डाला गया है और यहाँ पर दही और यहाँ पर पूरी पूरियां हैं। सारे पशु जा रहे हैं माला आज घर। हाँ, लोग सुबह घर से आए हैं और गाय को घर लेके जाएंगे और बाकी जो यहाँ सामान है उसको भी लेके जाएंगे। इतने जल्दी ताऊ जी लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कारण भी बहुत सारी चीजें हैं। सुबह के समय में ये वाले ताई जी लोग तो गए हैं घर, अभी शाम के समय में आएंगे। आज तो बुग्यालों में प्यारी सी धूप लगी हुई है और बहुत सारे बकरियां और कटेले आप लोग देख सकते हैं, प्यारे प्यारी धूप सेकने में लगे पड़े हैं बुग्यालों में। बहुत दिनों के बाद धूप लगी पड़ी है। तो देखो भाई इतने सारे अभी बकरियां यहाँ पर मौजूद हैं और नज़ारे देखो, पीछे का पूरा एरिया देखो, पूरा नीला और पूरा बादल छाए हुए हैं। बहुत अच्छे नज़ारे हैं। इस दिन को नज़ारे नहीं दिखा पाया बुग्याल का यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पर मकान है और पूरा एरिया कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ताजी लोग आज सारा सामान लेके जाने वाले हैं बुग्याल से घर की तरफ। अगल बगल के जो बुग्यालों में रहते हैं लोग ना, उन्होंने घी दे रखा, 2 ये है, 1 गिलास में ये है। ये सारा सामान पैक किया जा रहा है। नली भी यहाँ पर आ चुका है जिसमें मट्ठा घुमाया जाता है। नली के ऊपर का ये पूरा पार्ट है जिसको रेड बोलते हैं, और रेड को भाई हमेशा खुला नहीं रखते हैं, हमेशा बात के लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत सामान पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान पैक करना और बाकी बचा हुआ है। मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। आज मौसम खराब होने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना रास्ते में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। जहाँ साइड नीला आसमान है वहाँ साइड बकरियाँ रहते हैं बुग्यालों में। ताई जी लोग सुबह घर गए हैं काम के लिए और यहाँ पर तो अभी कोई नहीं रहता। और यहाँ पर वाले ताऊ जी लोग भी आ जाएंगे घर की तरफ अपने पशुओं के लेके। और भैया जी लोग तो यहीं रहोगे भैया जी ना? कितने महीनों के बाद आओगे आप? 1 महीने के बाद। अच्छा, 1-2 महीने के बाद। एक ही गाय है तभी जाके जाना पड़ा है। गाय माता जी भी यहाँ पर आ चुकी है और आज हमारी गाय माता भी जाएगी घर की तरफ। जब ना ताऊ जी लोग यहाँ पर आए थे तो सारा पत्थर यहीं पर लगाया था, अब सारा पत्थर यहाँ पर रख दिया था। जाते समय सारा पत्थर फिर दीवार डाल के जाना पड़ेगा। और अभी देखो बच्ची भी आ गई है, ये देखिए। ताई जी कह रही कि जो बछड़ी है वो भी बहुत बीमार हो रही है, देखो कितनी कमजोर हो गई और घास भी नहीं खा रही। और यहाँ से अब सारा का सारा पत्थर यहाँ पर जाएगा और अभी पूरा रिंगाल के परत से यहाँ पर टाइट करके बांधा जाएगा, बट टूट गया है, आधा दीवार तो पूरा डाल दिया है। दीदी अब कब आओगे यहाँ पे? अगले साल आएंगे। अगले साल। आधा दीवार पूरा चले गया दोस्तों, ये देखो। ताऊ जी जरूरी है दीवार डालना भी है ना? पूरा दीवार चले गया है। अगले साल अभी दीवार खुलेगा। तो अब वही 7-8 महीने के बाद यहाँ पर फिर से ये सारे पत्थर निकालेंगे और यहाँ पर रहेंगे हमारे ताई जी लोग अपने पशुओं के साथ। तो भाई गाय भाग गई है और शायद बच्ची भी चलेगी। गाय भागी ताऊ जी। तो भाई भाग गए हो, अब पकड़ना पड़ेगा इनको। तो चले जी चलते हैं, ताऊ जी भी रेडी हो गए। ताऊ जी चलें फिर अब? चलें। तो चल भले का आराम लटकी का। हाँ ताऊ जी चलो।
अब ठीक है, चलो ताऊ जी। तो ताऊ जी भी चलेंगे और बारिश ना लगे भाई, वरना पूरा कपड़े गीले हो जाएंगे। अभी हम लोग ऊपर साइड के बुग्याल से जाएंगे, नीचे साइड तो आपने देखा होगा कितना खतरनाक भयंकर नदी आई हुई है। और भाई जूते पकड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो जगह है दलदली वाला हो रखा है। पशु यहाँ पर अगल बगल में बहुत रहते हैं। दीदी भारी हो रहा है? ठीक ही हो रहा है पक्का। पहाड़ के महिलाएं तो अपना दर्द भी नहीं बताते हैं, भारी भी होगा फिर भी ना बोलेंगे बस। अगले 6 महीने के बाद फिर से ताऊ जी लोग यहाँ पर आएंगे और पूरा बाढ़ डाल के आना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरा कीचड़ के कारण पूरा दलदल हो रखा है, तो संभल कर जाना पड़ेगा। और दीदी जी तो भाई पूरे जूते खोल के आ रहे हैं। पूरा बुग्याल देखिए दोस्तों कितना हरा भरा है। हरे भरे बुग्यालों में हम लोग रहते हैं अपने पशुओं के साथ। सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जल्दी हम लोगों को जाना पड़ता है घर की तरफ। पूरा रास्ता इतना खतरनाक है ना दोस्तों, भाई संभल कर ही आना पड़ेगा। पूरा नदी देखो इतना ज्यादा ठंडा है, लसा पानी का रॉड बोलते हैं हम इसको। तो इसको पार करके जाना पड़ेगा। ये हमारे बालसन कुंडे से भी आता है पानी। तो भाई इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी चलने में, मतलब गाय इधर उधर भाग रही है जिससे बच्ची भी नहीं चल रही है। ये देखो अब इधर को भागी, चल उन अरे पूरा रास्ता भाई एकदम कीचड़ वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं। तो गाय ने इतनी ज़्यादा परेशानी कर दी है ना भाई, कम से कम 10-12 बार तो ये इधर उधर चले गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थलझाड़ी बुग्याल से दोस्तों अभी हम लोग लून धरण बुग्याल में पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम लून धरण इसलिए है, पुराने ज़माने में यहाँ पर बकरियाँ रहते थे, तो बकरियों को यहाँ पर नमक दिया जाता था। और लूण शब्द एक पहाड़ी शब्द है, नमक को लूण बोलते हैं, तभी जाके लोगों ने इस जगह का नाम लून धरण रखा है। फिर से दोस्तों एक नदी और आ चुकी है और यहाँ पर ताऊ जी पूरे नंगे पैर आ रहे हैं और बच्ची भी आ गई है। तो एक मशरूम मिल गया है, ये देखो। तो इसको खाते हैं ये, क्योंकि पूरा ये जहरीला नहीं होता है। तो इसका नाम बसंती है दोस्तों। इसने बहुत आफत गड़ा रखा है, खान कर जाता ताऊ जी ना, वरना अभी तक हम बहुत दूर पहुँच जाते। इटो जेज मठू मार जान भाई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजगैल गाड़ी में। तो पुराने टाइम में तो यहाँ पर बहुत सारे गौशाला हुआ करते थे, बहुत सारे लोग यहीं पर रहते थे, तभी जाके इस जगह का नाम राजगैल गाड़ी पड़ा है। अब यहाँ पर 2-3 ही गौशाला हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। थकान होगी जेज? चला दो दीदी कितना हो रहा भारी? ठीक ही है। चले फिर मला, चलो फिर चलते हैं। बुग्यालों में देखो ऐसे धारे बना रखे हैं पानी भरने के लिए। आज गिरगाड़ी साइड बहुत सारे खड़ुआ के पेड़ हैं, तो इसका एक फल गिरा है। तो देखो भाई किस प्रकार से एक पेड़ बनने के लिए अभी ये पूरा बीज तैयार हो रखा है। अभी गाय की बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, तो अभी देखो भाई किस प्रकार से यहाँ पर लेटी हुई है। आराम आराम से हमको लेना पड़ रहा है इसको। गैर बुग्याल से ये नदी आती है, इसलिए इसका नाम गैर रौड़ बोलते हैं हम लोग। इसका प्रवाह भी बरसात के दिनों में बहुत ही ज्यादा है। रगाड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर लिखा था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो रगाड़ी से नीचे चलते हैं दोस्तों, और रास्ता बहुत प्यारा है। अभी कुछ समय के बाद हम लोग ललड़ी में पहुंच जाएंगे। हमारे दादी लोग यहाँ पर काट रहे हैं घास। झाड़ काट का? हाँ। अच्छा कहाँ गए थे गेलगाड़ी? बूबू बढ़िया हो रहे हो? बढ़िया। और देखो भाई बूबू का ये कोट पूरे बकरियों के ऊन के द्वारा बना है। हाँ, कब आओगे बुग्याल से घर? बुग्याल से आप थोड़े दिनों में आऊंगा। हाँ थोड़े दिनों में। अभी कितने साल लग गया आपको? वो देखा नहीं था, 80-90। तो 80-90 साल की हमारी दादी जी है और इतनी ज़्यादा काम करती है, अभी भी लगा लो। और उतने ज़्यादा मेहनती हमारे बूबू जी भी हैं। बूबू बढ़िया हो रहे हो? ललेड़ी बुग्याल में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। दादी लोग तो काम करने में लगे पड़े हैं। इतने ज़्यादा बुजुर्ग होने के बाद भी यहाँ से ऊपर साइड से पूरा गैर बुग्याल में जाया जाता है। बाय बाय। घुगान पानी बुग्याल में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। और सामने देखो कितने मस्त मकान है पहाड़ी वाले। घुगान पानी बुग्याल में दिन दहाड़े देखो आग ने पूरे गाय को मार दे रखा है, देखो भाई। और ये बेचारी गर्भवती थी। ये देखिए अभी गले साइड पूरा पंजा लगा रखा है। थोड़ा मैं नमक डाला था तो गाय खा रही है, क्योंकि इनको नमक भी देना जरूरी होता है समय समय पे। उस दिन को भाभी जी ने बताया था कि बकरियों को भी नुकसान कर रहा है, 10-12 बकरी भी मार दिए हैं। तो इतनी प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में। हम लोग टीटी बुग्याल में पहुंच चुके हैं और सामने नंदा माता जी का मंदिर है। आएगा हाजी अब? तो हमारे ताऊ जी भी आ गए हैं अभी थलझाड़ी साइड से। घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। और घर जाते समय टाइम में ना इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अभी के टाइम में तो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आखिरकार दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में। और आज तो मौसम का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखो गांव साइड भी इस प्रकार से छोटे छोटे पशु धूप सेक रहे हैं। तो पहले ताऊ जी लोगों के घर में चलते हैं दोस्तों, सारा सामान वहीं पर रखेंगे। हमारे पहाड़ों में हमेशा हेल्प करते हैं हम लोग एक दूसरे का। तो ये रहा ताऊ जी लोगों का मकान, अभी टीन में कलर लगा रखा है। जब वो भले रहा तो ये वाली गाय भी आज आ गई है बुग्याल से। तो भले राजा आप आ गए, आपके हस्बैंड भी
तो ये पानी पिएगी क्योंकि बहुत थकान हो रखा है। और सामने ताऊजी लोगों का मकान है। ये 6-7 महीने यहीं पर रहेगी, फिर बाद में बुग्यालों की तरफ जाएगी। तो यहीं पर बांट देंगे इसको खूंटी में। ताऊजी आ गए फिर घर? फिर अब 7-8 महीने के बाद और जाओगे? 7-8 महीने के चातुर्मास में जाएंगे। और कुछ महीनों के बाद फिर बुग्याल जाएंगे जब सीजन आता है। और दीदी गिफ्ट में दे रही है ये झाड़ू। हाँ, ऐसे करके घर में बनाया जाता है ना? हमने बनाया है। हाँ, सामान तो हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और देखो भाई, मेहनत का फल मिलता ही है। मुझे ये वाला झाड़ू मिला है। हम लोग झाड़ू लेके जा रहे हैं। हाँ, हम लोग झाड़ू लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें झाड़ू की आवश्यकता है। इसे हम लोग अपने बहुत अच्छा बना रखा है। उसको हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, क्योड़ खाने तो गड़ियो। इन रास्ता डेंजर है। फिर घर में ला गए हैं। ये आप आ गया हूँ, घर में कुछ कारोबार लगा है। माला का घर यहाँ पर आ गया। माला यहाँ से जाएगी घर की तरफ। ठीक है माला? हाँ, बाय बाय। भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर की तरफ। और अभी मम्मी लोग पापा लोग सब यहीं पे हैं। तो चले जी, घर आ गए हैं और ताऊजी लोगों का सारा सामान आ गया है बुग्यालों से। सामने नदी दिख रही है लसा पानी का, वहीं से हम लोग गए थे। इसके ऊपर के पीछे पूरा बुग्याल है। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी को।